नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क 2023 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बैंकिंग वाला ने इस बार बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं। हमने जितने भी स्टूडेंट्स लगभग ऐसे थे जो एक अच्छे मार्क्स में मॉक में स्कोर कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रेगुलर गाइड किया और हमें खुशी है कि उसमें से काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। इनका वीडियोस आप देख भी सकते हैं वीडियो सेक्शन में और शॉर्ट के सेक्शन में हमने इन सभी के वीडियोस को प्रॉपर पब्लिश किया है। अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर 2024 का जो है वो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और हम तैयारी जो है वो किस तरह से जो है वो करना स्टार्ट करें। देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज कहूंगा, नोटिफिकेशन का वेट आप मत करिए। अगर आपका टारगेट है एसबीआई क्लर्क 2024 तो आप सबसे पहली चीज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैटर नहीं करता नोटिफिकेशन का डेट मंथ क्या है, आप अगर अभी से आपका सपना है कि एसबीआई क्लर्क आपको बनना है तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अभी से तैयारी करेंगे, आपका बेस क्लियर होगा। बेस क्लियर होने के साथ जब तक नोटिफिकेशन आपका आएगा तब तक आप एक लेवल पे स्ट्रांग जो है वो हो जाएंगे। तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं कि 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, क्या उम्मीदें हैं इस पे। देखिए, अगर मैं 2023 की बात करूंगा कि भाई 2023 में हमें नोटिफिकेशन जो है वो कब देखने को मिला था, तो 2023 में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमें 16 नवंबर 2023 को देखने को मिला था। यानी अभी अगर आप सिंपल देखेंगे तो लगभग आपके पास 2 से 3 महीने का मिनिमम जो है वो पर्याप्त समय है। 2024 के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो जो भी अभी करंट प्रोसेस चल रही है, क्योंकि अभी जो आपका है वो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद अगली प्रोसेस, क्योंकि कई सारे बैंक पे अभी भी शॉर्टेज, आपको ये पता ही है कि एसबीआई कई सारी नई ब्रांचेस भी खोल रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पे मैन पावर उन्हें चाहिए। तो जो करंट प्रोसेस है वो जल्दी ही क्लोज होगी। और दूसरी चीज ये है, जो करंट प्रोसेस है उसका नेक्स्ट प्रोसेस से कोई खास लेना देना नहीं होता है, दोनों एक अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि पहले 23 का जो है वो पूरी तरह क्लोज हो जाए, अच्छे से डन हो जाए, सबका अलॉटमेंट हो जाए, उसके बाद ही 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी आप अगर यहाँ पे टाइम जोन देखेंगे और जिस तरह से हमने अभी रिजल्ट देख लिए हैं तो हमें ये श्योर है कि जो अगली प्रोसेस बच्चों की होनी है, जो कि लाइक डीवी की है या फिर मेडिकल टेस्ट की है या फिर और भी प्रोसेस है, तो ये आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त में लगभग इन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। राइट, ठीक है। तो अगर 16 नवंबर 2023 की हम बात करें, 2023 में आया था, तो 24 का नोटिफिकेशन आप अराउंड माने कि अक्टूबर या नवंबर तक आ ही जाएगा। अक्टूबर के लास्ट तक तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन वहां पे हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपके अभी आईबीपीएस के जो है वो नोटिफिकेशंस कुछ बचे हुए हैं, फिर आपका एसबीआई का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइमिंग्स होंगी वो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में तो आपका नोटिफिकेशन प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे बच्चों की क्वेरीज है, उन क्वेरीज को मैं जल्दी से ले लेता हूं ताकि आपका भी यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, एक बच्चे ने सवाल किया है, क्या किया है पढ़िए। सर, if selected as clerk through IBPS clerk from other state and if I joined, so can I again give IBPS clerk from home state this year, and if I got selected, so can I resign from my previous bank and join new one इन होम स्टेट। देखिए, इनका ये कहना है कि हमने जो है वो क्लरिकल में अदर स्टेट से फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में सिलेक्शन हमारा हो गया था, मैं अभी वहां कार्यरत हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस बार जो है वो अपने होम स्टेट से अपना फॉर्म भरूं और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मैं वहां से रिजाइन करके इस वाली जॉब पे जो है वो मैं ज्वाइन कर सकता हूं क्या। तो मैं इसका सिंपल यहां पे आंसर करूंगा कि यस, आप आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू इस चीज को कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होगी। तो यस, अगर आपने अदर स्टेट से फॉर्म भरा है और आप ये चाहते हैं कि इस बार, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हो गया है और इस बार आप चाहते हैं कि आप अपने होम स्टेट से फॉर्म भर के अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ऐसा सोच रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप अपने होम जो है वो, जो भी आपका होम है या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके उसमें है, राइट्स में है, आप इसको कर सकते हैं। आगे वो जो है वो मैनेजमेंट हर एक चीज को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप एक ये चीज भी कर सकते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। बाकी जो आपने सवाल किया है उसका आंसर भी ये है कि हाँ भाई, आप आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ऐसा कर सकते हैं। एक डाउट मैं आपको और ले लेता हूं, एक और बच्चे का सवाल था और वो सवाल ये था कि सर, मेरा 19 जुलाई को 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, क्या इस साल में जो है वो फॉर्म भर सकता हूं। इनका सवाल है आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग कि सर
19 जुलाई से मेरा 20 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? तो मैं आपको सिंपल यहां पे कहूंगा कि ये एक तो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन में सर्टेन हमें एक टाइमिंग दी होती है कि भाई मिनिमम एज जो है वो 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। तो 20 और 28 ये एज लिमिट हमें क्लियर पता है कि हाँ भाई इस टाइम से आपका दिया हुआ है। अब डिपेंड ये करेगा कि आईबीपीएस क्लर्क जो है या जो भी आपके नोटिफिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें ये 20 इयर्स कब से काउंटिंग की जाएगी, ये थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है उसके कुछ टाइम पहले से ही आपका टाइमिंग दे दिया जाता है। बट लेट सपोज अगर आप 19 जुलाई कह रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई इससे पहले की ही टाइमिंग, तो वो आपको नोटिफिकेशन देखने के बाद पता चलेगी। तो अभी इस पे डायरेक्टली जवाब दे पाना शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, तो थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं, ये आपको थोड़ी क्लैरिटी जो है वो और अच्छे से दे देगा। ठीक है, आई होप आपके ये दो सवालों के जो जवाब है वो ठीक ठीक मैंने यहां पे आपको देने की कोशिश करी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं कि बैंकिंग वाले ने स्पेशल मॉनसून सेल यहां पे लॉन्च किया है। और इस मॉनसून सेल में देखिए, चूंकि अभी नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन आ ही रहे हैं, आने ही वाले हैं, तो हमने जो बैंक महापैक है 1 साल का जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है उसको हमने केवल 2400 रुपए में किया हुआ है। यानी 1 साल तक जितने भी आपके बैंक और इंश्योरेंस के नोटिफिकेशंस आएंगे, जितने भी बैचेस बनेंगे, उन सब की फी केवल और केवल 2400 रुपए होगी। और बैंक महाविश्वास पैक जिसमें 2 साल का सब्सक्रिप्शन होता है उसकी फीस केवल और केवल 3000 रुपए आपकी होने वाली है। ठीक है, और इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमने बैचेस भी यहां पे लॉन्च किए थे। जैसे अगर आप यहां देखें आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशल जो आपका बैच हमने 2.0 लॉन्च किया है, ये आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा बैंक एसएससी का महापैक है उसकी 1 साल की जो फी है वो 4000 रुपए हो जाएगी। बैंक एसएससी क्या होता है कि बैंक के जितने नोटिफिकेशन या एसएससी के जितने नोटिफिकेशन अगले 1 साल तक आएंगे उनकी फी यहां पे 4000 जो है वो प्रॉपर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बैचेस हमने लॉन्च किए हैं, जैसे टारगेट आईबीपीएस क्लर्क स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहां पे आईबीपीएस पीओ क्लर्क की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। तो जो बच्चे भी आरआरबी पीओ क्लर्क की टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं वो भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।